मुनीश गुर्जर के घर पर छापा पड़ा है। एसीबी ने यह छापा मारा है, कार्रवाई की जा रही है। अभी तक ये कार्रवाई लगातार जारी है। ये मशीन आपको दिखा रहे हैं, ये नोट गिनने की मशीन है जो कि अब से कुछ देर पहले अंदर गई है। और अगर ये मशीन अंदर गई है तो ये यकीन मानिए कि यहाँ पर बहुत सारे नोट हैं जो पकड़े गए हैं। वो तस्वीरें कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सामने आपके सामने आए और वो राशि भी आपके सामने एक बार क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर एक बड़ी रकम यहां पर ली गई है, जैसा कि अभी तक प्रताप सिंह खाचरियावास से हम बात कर रहे थे, इसके अलावा रफीक खान से बात की और उनका ये कहना था कि पट्टों को लेकर ये कार्रवाई जो रिश्वत है वो मांगी जाती है और वो उसको लेकर ही ये शिकायतें रही हैं उनके पास भी। चलती रही हैं ये शिकायतें, उनके पास भी आती रही हैं। और इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ गए हैं। लाल सिंह, कोई अपडेट है तो दीजिए। जो है वो अंदर की लगातार उसकी अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया है। सबसे पहले कैब की कार्रवाई को करने के लिए अभिषेक की आए थे और क्या गया और इसके अलावा जानते बड़ी जानते हैं यहाँ पर है, इसलिए आप इसको यहाँ बुलाएगा तो आप तस्वीर में हम ध्यान रखेंगे कि अभी करना अपने साथी के साथ में चर्चा करें। वो बाहर अच्छे कार्य की बात है, लेकिन क्या किया है एक बार फिर से जुड़ेंगे। टेक्निकल इशू या नेटवर्क इशू है, उस वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक बार फिर से आपसे जुड़ना चाहेंगे, लेकिन तब तक दर्शकों को जानकारी दे दें, जैसा कि लाल सिंह बता रहे हैं कि घर पर अभी ये कार्रवाई चल रही है, मशीन अंदर गई है। अब आगे की जो तस्वीरें हैं वो सामने आएंगी, क्योंकि वहां पल पल की जो खबर है वो निकालना, वो दिखाना सच बेधड़क की जिम्मेदारी है। और सबसे पहले जब ये खबर हमने आपको दिखाई थी तब वो बताया था कि कैसे मुनीश गुर्जर के घर पर एसीबी ने छापा मारा है। हालांकि उस वक्त जो सूत्र बता रहे थे उसके अनुसार आपको सीधी तस्वीरें, खबरें हम पहुंचा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अब ये तस्वीर सामने आ रही है और ये तस्वीर आपके सामने भी है कि कैसे वहां पर कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई अब कितनी देर और चलेगी, वहां पर कितने लोग मौजूद हैं, वो तमाम सवाल हैं। लाल सिंह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, अपडेट दीजिए। देखिए, बिल्कुल लगातार कार्रवाई जारी है और अंदर जो तमाम एसीबी के अधिकारी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं वो बाहर आ रहे हैं, लगातार आपस में चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मामला बड़ी कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी की मेयर है जिसके घर पर ये कार्रवाई चल रही है, 2 दलालों को गिरफ्तार किया गया, बड़ी रकम पकड़ी गई है। क्योंकि जिस तरह मशीन गई है पैसे गिनने वाली, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी रकम यहाँ हो सकती है। खैर, कितनी बड़ी रकम है, किन दलालों को पकड़ा है, किस आरोप पे पकड़ा, लेकिन जो निकल कर आ रहा है वो पट्टों का मामला है। और अभी लगातार जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं से जो हमारे बात जो निकल कर आ रही है प्रताप सिंह खाचरियावास से, रफीक खान से, तो एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं पार्टी का वो अंदरूनी मामला है जो लगातार इनके बीच जो सियासी वार चल रहा था, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, उसकी परिणति हुई है कि आज मुनीश गुर्जर के घर पर एसीबी की टीम पहुंची है। खैर, ये सियासत का दूसरा पहलू हो सकता है, लेकिन ये कड़वा सच ये जरूर है कि इस कार्रवाई से एक बात साफ हो जाती है कि जो आम जनता की आवाज़ें हम सुनते हैं थड़ियों पर, गलियों में, घर में, कि कोई काम बिना रिश्वत के दिए होता ही नहीं है। आप नल का कनेक्शन ले लीजिए, बिजली का कनेक्शन ले लीजिए, पट्टा ले लीजिए, जो आम आदमी की आवाज़ होती है, एक मजदूर की, एक आम व्यक्ति बेचारा जो अपने बामुश्किल रोजी रोटी का जुगाड़ करता, वो यही कहता, वो आपको सुनेगा कि साहब कोई काम बिना पैसे के नहीं होता। आज एसीबी की टीम जो मुनीश घर पर मौजूद है, ये साफ बता रही है कि यही सच्चाई है, यही तस्वीर है। आम आदमी आज भी भ्रष्टाचार की उस दलदल से होकर गुजरता है, तब जाकर उसको कई राहत मिलती है। और जैसा कि प्रताप सिंह खाचरियावास बता रहे थे कि उनके पास कुछ शिकायत आई थी पट्टों को लेकर, और उन्होंने कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति में विश्वास करते, तो आप एसीबी में जाइए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं उनके पास अगर मुनीश गुर्जर की कोई शिकायत आती है, या उनके पति सुशील गुर्जर की शिकायत आती है, या कोई भी शिकायत आती है, चूँकि उनके अंडर में वो आता है, वो जिला अध्यक्ष है जयपुर के, क्या वो अंदर ये मामला नहीं सुलझा सकते थे? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आज जो तस्वीर है वो सामने आई, पार्टी की गुटबाजी, पार्टी की आंतरिक गुटबाजी ने आज कांग्रेस के इस भ्रष्टाचार को एक बार फिर उजागर कर दिया। और कितना डेंट ये कार्रवाई पहुंचाएगी, क्योंकि अभी लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह राजेंद्र गुढ़ा की लाल डायरी के मामले ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को एक बार फिर हवा दे दी, कांग्रेस को जबरदस्त डेंट पहुंचाया है।
इस खबर के बाद कि मुनीश गुर्जर के घर एसीबी की टीम ने दबिश दी है, कार्रवाई की है, दलालों को पकड़ा है। कितनी लिप्तता उनकी मिलती है नहीं मिलती है बात की बात है, लेकिन ये तय है कि इस घर से उस भ्रष्टाचार के लिंक हैं, उसके सूत्र हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। आज ये सवाल आम आदमी कर रहा है, भाजपा कर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं पार्टी की जो आंतरिक गुटबाजी थी, जिसको लगातार हम दिखा रहे थे, लगातार जो सामने आ रहा था, चाहे कमेटी को गठित करने की बात का मामला सामने हो, चाहे अभी ईओ से टकराव की बातों की बात सामने हो, चाहे खुद मुनीश गुर्जर धरने पर बैठ गई थी, तमाम तस्वीरें बता रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और आज कितना ठीक नहीं चल रहा है, ये आज एसीबी की टीम जो मुनीश गुर्जर के घर पर दबिश दे रही है, कार्रवाई कर रही है। अब से कुछ देर पहले आप ये कह रहे थे कि कैसे जो टीम के अधिकारी हैं वो बाहर भी आ रहे हैं, बात आपस में गुफ्तगू भी कर रहे हैं। अभी तो कुछ सामने आ पाया है, कुछ बातचीत ऑफ कैमरा या कुछ किसी ने कुछ हिंट दिया हो किसी राशि को लेकर, कितने लोग हैं इसको लेकर, कहां पर अंदर कितने मौजूद हैं लोग? चलिए एक बार फिर से लाल सिंह से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, बहुत अहम तस्वीरें हैं। ये हेरिटेज के मेयर की घर की तस्वीरें हैं। वो मेयर जो लगातार कई बार जो है विरोध की स्थिति में भी आई, वो विरोध करती नजर आई, कभी उनके पार्षद विरोध करते हुए नजर आए, खुद धरने पर बैठती हुई नजर आई। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें पिछले कुछ समय से, कुछ जब से वो महापौर बनी थी उसके कुछ समय के बाद से ही तस्वीरें ऐसी नजर आने लग गई थी। एक वीडियो, एक ऑडियो जो है वो भी सामने आया था, जिस अधिकारी के साथ में झड़प हुई थी उसको लेकर भी तमाम तस्वीरें सामने आई थी। और अब ये बड़ी जानकारी है। और लाल सिंह हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। लाल सिंह, मैं जानना चाह रही थी कि जो वहां पर आपने कहा कि अधिकारी बाहर भी आ रहे हैं, गुफ्तगू भी अपने आपस में कर रहे हैं, क्या कोई ऑफ कैमरा कोई बातचीत हो पाई हो या कोई हिंट उन्होंने दिया हो कि कितनी राशि है, कितने लोग वहां पर मौजूद हैं अंदर? लाल सिंह जी, आधार करें, कार्रवाई के आधार करें, इसमें कोई प्रयास लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, इनपुट क्या निकल कर आता है, कितनी राशि निकल कर आती है, कितने लोगों को हिरासत में लिया जाता है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और कितने लोग इस संदेह के दायरे में आते हैं, ये तमाम जो सवालों के जवाब है तभी मिल पाएंगे जब एसीबी की ऑफिशियल राइट हमारे पास होगी, वर्जन का हमारे पास होगा। लेकिन हाँ, ये तय है कि एक बड़ी कार्रवाई अंदर चल रही है, रकम पकड़ी गई है, क्योंकि नोट गिनने की मशीन के अंदर जाना, आला अधिकारियों का, एसीबी के अधिकारियों मौजूद होना, टीम का इतना लंबे समय से लगातार मौजूद होना, अधिकारियों का बाहर आना जाना, मोबाइल पर लगातार वार्तालाप करना, ये बता रहा है कि बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। ठीक है, बड़ी कार्रवाई है, ये तस्वीरें भी बता रही हैं लाल सिंह। और हमारे साथ राकेश दादीच हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह आपका। और राकेश, अब आपका रुख करेंगे। राकेश, अभी तक क्या जानकारी सामने आई है एसीबी को लेकर? बिल्कुल बड़ी प्रेस की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्योंकि पूरा प्रकरण पट्टे से जुड़ा हुआ था। 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए 2 दलाल, जिसमें एक का नाम नारायण है, दूसरे का नाम अभी तक एसीबी के अधिकारी बताने से बच रहे हैं। क्योंकि जयपुर हेरिटेज की जो मेयर है मुनीश गुर्जर, उसके पति सुशील गुर्जर को भी डिटेन किया है और पूछताछ के लिए एसीबी मुख्यालय लाया गया है। वहीं अभी एसीबी मुख्यालय में मेन गेट पर गार्ड लगा दी गई है, मीडिया कर्मियों को जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि बड़ा मामला है और कई दस्तावेज इनको हाथ लगे हैं। उन दस्तावेज की पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। लगातार जो एसीबी के एडीजी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब ये सुबह तक चलेगा पूरा मामला, क्योंकि एसीबी के जो अधिकारी है वो धीरे धीरे एसीबी मुख्यालय पहुंच रहे हैं और जो टीम में शामिल अधिकारी है वो सर्च कर रहे हैं। जी राकेश, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक, क्योंकि कुछ अगर जानकारी मिली हो सूत्रों के हवाले से, कोई जानकारी कि कितने लोग अंदर मौजूद हैं, और जैसे आपने बताया एक दलाल का नाम नारायण बताया जा रहा है, और कुछ जानकारी इस पर? बिल्कुल, अभी एक व्यक्ति को लाया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अब एसीबी के अधिकारी यहाँ पे पहुंच गए। एडिशनल एसपी आलोक शर्मा, एसपी योगेश दादीच यहाँ पे पहुंचे हैं। लगातार एसीबी के जो अधिकारी है उनकी आवाजाही हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से स्ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और मीडिया को अभी बताने से रोका गया है,
क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है, जल्दीबाजी नहीं कर रही एसीपी, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एसीपी मुख्यालय के बाहर जवान खड़े कर दिए गए हैं। एक तरफ के रास्ते पे ताला लगा दिया गया है, वह दूसरी तरफ के जो रास्ता है उस पे गार्ड की तैनाती की गई है। जी राकेश, ये कार्रवाई लगभग कब तक चलेगी? क्योंकि अगर एक मशीन गई है नोट गिनने की, तो ये बात तो संभवतः सही होगी कि एक बड़ी भारी राशि वहां पर मौजूद है। बिल्कुल, अभी 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रेस किया गया है, क्योंकि सच में अभी क्या मिला है इसकी पुष्टि एसीबी के अधिकारी नहीं कर रहे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी यही है कि कई दस्तावेज मिले हैं, उन दस्तावेजों की पड़ताल एसीबी के अधिकारी करेंगे। अभी सर्च के बारे में एसीबी के अधिकारी कुछ भी बताने से बच रहे हैं, क्योंकि पूरे प्रकरण को अभी गोपनीय रखा जा रहा है। लगातार यहाँ पर एसीबी की जो टीम है वो जहाँ पर मौजूद है, और जो राकेश, जिन दस्तावेजों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या दस्तावेज है? कुछ इसके बारे में जानकारी लगी? बिल्कुल, पट्टों से संबंधित दस्तावेज बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो दस्तावेज है तो क्या क्या चीजें मिली है, इसको लेकर एसीबी के अधिकारी भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि अभी जो कार्रवाई है वो जारी है, पूछताछ जारी है। पूछताछ होने के बाद एसीबी के अधिकारी मीडिया को जो ट्रेस की कार्रवाई है उसके बारे में जानकारी साझा करेंगे। ये जानकारी कब तक साझा की जाएगी? क्योंकि अभी तो ये कार्रवाई चल रही है राकेश। बिल्कुल, संभवतः ये जानकारी, क्योंकि एसीबी के अधिकारी से हमारी संबंध में बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी सुबह तक पूरी कार्रवाई चलेगी। सर्च की कार्रवाई है और पूछताछ की कार्रवाई है, लगातार चलेगी। तो संभवतः अब ये कल एसीबी इस मामले का खुलासा करेगी और जो निकल के है वो मीडिया के सामने रखेगी। राकेश, कौन कौन से अधिकारी एसीबी के अंदर मौजूद हैं? फिलहाल अभी 2 से 3 एडिशनल एसपी मौजूद है, खुद एसपी योगेश सादिक मौजूद है, और जो सपोर्टिंग टीम है वो एसीबी के ऑफिस में मौजूद है। जी, और एएसपी आप बता रहे हैं, वो कौन कौन मौजूद हैं? एएसपी में आलोक शर्मा है, और जो अन्य जो लोग हैं वो जो डीसी यूनिट के जो अधिकारी है वो मौजूद है, और साथ में जो सब इंस्पेक्टर रेंज के अधिकारी है, जो लिखा पढ़ी करते हैं, जो पूछताछ नोट बनाते हैं, वो सारे यूनिट के अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और एसीबी की जो ऊपर वाला कक्ष है जहाँ पर पूछताछ के लिए अमूमन लोगों को ले जाया जाता है, वहाँ पर लेकर गए हैं और लगातार पूछताछ कर रहे हैं। अच्छा राकेश, ये अभी तक पता चल पाया है कि जो पूछताछ हो रही है, क्या ये अभी घर में ही पूछताछ चल रही है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं इस समय खुद एसीबी मुख्यालय के बाहर हूँ, वहाँ से आपको पूरी जानकारी दर्शकों को उपलब्ध करवा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ यहाँ पर एक गाड़ी में एक संदिग्ध को लाया गया है। अभी किसको लाया गया है इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि अभी एसीबी के अधिकारी इस जो पूरी बातचीत है या जो आप भी कह सकते इस कार्रवाई को छुपाने के लिए लगातार यहाँ पर एसीबी ने सुरक्षा गार्ड की तैनाती कर दी गई है, मीडिया को जाने से रोका गया है। फिलहाल अभी उनसे पूछताछ की जा रही है, पूछताछ करने के बाद एसीबी के अधिकारी इस मामले का खुलासा करेंगे। अच्छा राकेश, जो आप एक संदिग्ध की बात कर रहे हैं, क्या वो दलाल हो सकता है? ठीक है, राकेश हमको जानकारी दे रहे थे, और देखिए अपडेट्स आपको और राकेश से लेकर देंगे, लेकिन फिलहाल अभी जरूरी ये है कि राकेश उस जगह पर पहुंचे, एसीबी मुख्यालय मौजूद हैं और वो एसीबी मुख्यालय से अपडेट आपको दे रहे हैं। एक संदिग्ध को बताया जा रहा है मुख्यालय लाया गया है, क्या वो दलाल है, कोई और व्यक्ति है, इस केस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो बड़े सवाल है, और उनके जवाब तो जल्द ही आपको सच बेधड़क देगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देखिए जहां मुनीश गुर्जर के घर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जहां पर मुनीश गुर्जर के घर की तस्वीर नजर आ रही है, और ये तस्वीर बहुत अहम है क्योंकि अंदर कौन कौन मौजूद है और इस
कार्रवाई में क्या जो ये कार्रवाई हुई है उसमें और भी लोग शामिल हैं, ये एक बड़ी बात है, लेकिन इसका खुलासा तो वक्त के साथ होगा। और जैसा राकेश दादीच कह रहे थे कि ये खुलासा तब होगा जब एसीबी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा ये मामला है। और जब इस तरह के मामले होते हैं, आपको याद होगा योजना भवन में जब पूरी तस्वीर सामने आई थी, रुपए मिले थे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि ये पूरा मसला क्या है, कितने रुपए मिले हैं, किसको पकड़ा गया है, वो तमाम चीजें बताई गई थी। और ऐसा ही ये हाई प्रोफाइल मामला है और इस हाई प्रोफाइल मामले में भी जो एसीबी है वो बरत रही है हर तरह की जो कोताही कोई नहीं करना चाहती है, वो हर तरह से मीडिया को दूर इस सब से रख रही है और कोशिश कर रही है कि जब इसका खुलासा किया जाएगा वो खुलासा एसीबी के अधिकारियों के द्वारा ही किया जाए। अब सवाल बहुत सारे हैं और उन सवालों के जवाब तो आपको शायद आज रात तक भी मिल जाएं, लेकिन इंतजार करना होगा। ये इंतजार इसलिए है क्योंकि इस वक्त घर के अंदर बहुत कुछ हो रहा होगा, अधिकारी मौजूद होंगे, जैसा कि राकेश बता रहे थे कि एएसपी वहां पर मौजूद हैं और वो सभी जो लोग, दो दलाल जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, इसके अलावा मुनेश गुर्जर के पति वो बैठे होंगे, वो राशि वहां पे रखी हुई होगी, पट्टे, वो दस्तावेज, जिन दस्तावेजों के कारण ये एसीबी पहुंची है, जो शिकायतों के कारण एसीबी पहुंची है, उन शिकायतों का पिटारा वहां पर होगा। कुछ चेहरे डरे सहमे होंगे। और सतवीर हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। सतवीर, बताएं, अभी अपडेट दीजिए इस पूरे मामले पर। देखिए, अभी भी एसीबी की जो टीम है वो मुनेश गुर्जर जो महापौर हैं उनके घर के अंदर है और लगातार जो बाहर का अगर नज़ारा की बात करें तो यहाँ पर भी जो आसपास के जो पड़ोसी हैं वो भी अपने घरों के बाहर खड़े हुए हैं। और इसके साथ ही जो पुलिस का जो जाब्ता है सीधा जो गेट के मेन रोड से जब ये रास्ता आता है तो वहाँ पर भी पुलिस के जो जवान हैं वहाँ पर तैनात किए गए हैं। फिलहाल तस्वीरें ये पूरे उनके घर की है जहाँ पर पूरी तरीके से जो एसीबी की जो टीम है, जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। लगातार जो फ़ोन पे जो बात है वो भी यहाँ पर की जा रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अधिकारी लगातार वापस घर से बाहर आकर बार बार में जो बातचीत है वो फ़ोन पे कर रहे हैं। पूरी तरीके से जो अपडेट है वो यहाँ पर दी जा रही है। और ख़ासतौर पे आपको बताना चाहूँगा कि जब यहाँ पर जो मीडिया यहाँ पर पहुँची थी तो उसके बाद में जो मुनेश गुर्जर का जो मकान है वहाँ पर उनके गेट पर ही मीडिया को यहाँ पर रोक दिया गया है। वहाँ पर अंदर उनको एंट्री यहाँ पर नहीं दी है, जिसके बाद में पूरा जो मीडिया है वो गेट के बाहर यहाँ पर खड़ा हुआ और इंतज़ार किया जा रहा है कि अब कब जब पूरी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर होगी, उसके बाद में जो अधिकारी हैं वो बाहर आकर इस मामले में पूरी तरीके से जो पटाक्षेप करेंगे कि आखिर किस तरीके से पूरा मामला यहाँ पर था। और ख़ासतौर पर आपको बता दूँ कि पट्टे, ज़मीन के पट्टे को लेकर ये पूरा जो मामला है ये बताया जा रहा है। ये तो शायद तस्वीर सामने हो रही है कि ये पूरा मामला जो है पट्टे को लेकर ही है, क्योंकि अभी जब प्रताप सिंह खाचरियावास से बात की, रफीक खान से बात की, अभी राकेश दादीच कह रहे थे वो तो एसीबी मुख्यालय मौजूद हैं, वहां से भी उन्होंने ये बातचीत की है, बताया है और इस बात को आप भी कह रहे हैं। तो जहां तक ये तस्वीर है वो साफ है, लेकिन अब आपसे ये जानना चाह रहे हैं क्या ये कुछ जानकारी लग पाई है कि अंदर कौन कौन मौजूद है, अधिकारी एसीबी के टीम के और मुनेश गुर्जर से के घर पे कौन कौन मौजूद है उस जगह पर? जी देखिए, अंदर की अगर बात करें तो मुनेश गुर्जर जो महापौर हेरिटेज की वो यहाँ पर मौजूद है, उनके जो पति हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल जो एसीबी की जो अधिकारी हैं वो अंदर पूरी तरीके से पड़ताल यहाँ पर की जा रही है। अभी कुछ देर पहले अभी भी जो अधिकारी है वो लगातार वहाँ पर जो जांच है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दूं कि मुनेश गुर्जर जो हेरिटेज की महापौर हैं, लगातार पिछले कुछ दिनों पहले जो विवाद यहाँ पर भी एक बार हुआ था, जो अतिरिक्त आयुक्त थे राजेंद्र वर्मा, उनके खिलाफ भी उन्होंने जो मोर्चा है वो यहाँ पर खोला था, जिसके खिलाफ वो धरने पर यहाँ पर बैठी थी और कई जो पार्षद थे वो उनके साथ में मौजूद थे। कई दिनों तक वो जो उनका जो धरना है वो भी यहाँ पर चला था। उन्होंने परेशानी का जो आरोप लगाया था कि जो नगर निगम के अंदर पूरी तरीके से जो भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार है वो फैलता हुआ नजर जा रहा है, जिसके बाद में ही जो भ्रष्टाचार फैलता हुआ जा रहा है, जिसके बाद में ही जो राजेंद्र वर्मा के खिलाफ उन्होंने जो मोर्चा खोला था और उसके बाद में लगातार वो विवादों में रही है और लगातार जो विवाद है वो बनते हुए भी नजर आए थे। और उसके बाद में अचानक आज उनके घर पर एसीबी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद में पूरी तरीके से, अगर इस पूरे यहाँ के इलाके की बात करूँ तो पूरी तरीके से जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जवान हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। जो आम आदमी है जो एक रास्ते से खड़े हुए हैं, पूरे आसपास के जो कॉलोनी वासी हैं वो